तो ज़का अशरफ साहब ने एक बार फिर से मुशी भाई उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम ने मेरे से टीम मांगी थी, मैंने उनको टीम दे दी है और वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा। अभी ये उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, उम्दा परफॉर्म करेंगे, ये तो उनकी जानिब से कहा गया। लेकिन साथ ही ऐसी बात भी कर देते हैं चेयरमैन साहब के समझ से बालातर हो जाती है वो सूरत हाल। आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, मुश्किल और सख्त फैसले करना पड़े तो करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले इस तरह के बयान डिमोरलाइजिंग नहीं हो जाएंगे खिलाड़ियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं पिछले टेन्योर में उनके साथ मेरी काफ़ी इंट्रैक्शन रहती थी और मेरा ख्याल है जितने भी उन्होंने मिसबा को, हफीज़ को, इंजमाम को और जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको फ़ोन करके और उनको साथ लेके चल रहे हैं ताकि वो अपनी क्रिकेट एक्सपर्टीज़ को एक्सपर्ट लोगों के थ्रू अपना रिप्रेजेंट कर सकें। ये बात कि ऐसा होना चाहिए था, उनकी मर्जी की टीम मैंने दे दी, उसको होना चाहिए था। आई थिंक इससे जो आपके इर्द गिर्द के जो मीडिया के लोग हैं ना, उनका ये रोल बनता है कि उनको कहें कि सर ये बात अभी नहीं बनती, अभी बात आप वेट करें। जैसे हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं टीवी के ऊपर, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, अब हमारा सिर्फ रोल ये बनता है कि हम अपनी टीम को एज मच एज सपोर्ट करें। जो सिलेक्शन हो गई उसके ऊपर हम शुक्र करें और उसके ऊपर जो हमारी राय है वो बाद में दें। अभी हमारी टीम को, हमारे लड़कों को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत है और ये हमारी पॉजिटिव चीज़ें बोर्ड की तरफ से शुरू होंगी, हमारी तरफ से शुरू होंगी तो पूरी फिर कौम इसको ऑन करेगी। ठीक है, लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, लाला अभी नहीं है, इंतज़ार हम कर रहे हैं और उनकी राय लेते हैं। आपने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मौजूद है और इससे पहले 3 बजे में हम ये जिक्र कर रहे थे, कल शाहिद खान आफरीदी साहब ने कल ये कहा कि जब वो 2011 के वर्ल्ड कप के लिए वहाँ पर मौजूद थे तो पाकिस्तान के सियासी लोगों की बयानबाजी हुई और उन्होंने फ़ोन करके उनको कहा कि आप बराए करम ये गुफ्तगू बंद करें। अभी आज कुछ घंटे 3 बजे वाले जब हम ख़त्म किया शो, आपने ये कहा कि 1999 के वर्ल्ड कप की आपने याद दिलाई कि फाइनल में वो जो सियासी शख्सियात थी, जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर थे, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो आ गए हैं। तो ये जो बयानबाजी है, आपको लगता है कि फिर कहीं ना कहीं हमें अगर वर्ल्ड कप कैंपेन को अच्छे तरीके से चलाना है तो हमें अपने बयानबाजी को बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माजी की तारीख चीज़ों को देखते हुए खुद भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है इस हवाले से? पता है समटाइम इमरान और समटाइम स्मार्ट कोचिंग पता है क्या होती है? स्मार्ट कोचिंग ये होती है नॉट टू कोच, ये अच्छे कोच की। क्योंकि कई दफा आपने मीडिया को इंटरेक्ट नहीं करना, आप वेट करें डिसीजंस का। और जब आपका डिसीजन देखना, एक मैं किसी फ्रेंचाइज टीम में काम कर रहा था, टीम ओनर बड़ा गुस्सा आया, वो 2 मैच हम हार गए तो वो बड़े गुस्से में आया कि जी फलां हो रहा है, इसको निकाल दो, फलां कर दो, टीम कर दो। तो मैंने उसको कहा कि अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट ना देना, टूर्नामेंट खत्म होने देना। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप अपनी स्टेटमेंट दोगे तो उसकी वैल्यू होगी। अगर ये लड़कों ने जीत लिया टूर्नामेंट और अच्छी परफॉर्मेंस की तो आपको कितनी एम्बैरेसमेंट होगी। तो सम टाइम हम आने वाले वक्त से पहले वक्त को कवर करने की कोशिश करते हैं और हर एंगल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमसे गलती होती है। आपने एंगल कवर नहीं करने होते, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव फीडबैक दें टीम को। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुशीब भाई, जब हम यूसुफ भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। यूसुफ साहब, ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ भाई, ये अब कल पाकिस्तान ने अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलना है। पहले वार्म अप मैच की कारकर्दगी आपके सामने है। कल भी ये बात हुई थी कि इस मैच को हमें किस तरीके से लेना चाहिए जो दूसरा वार्म अप मैच है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस वार्म अप मैच को वर्ल्ड कप के मैच से पहले किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या किस सोच के साथ जाना चाहिए, और प्लेइंग 11 बिलखुसूस 11 खिलाड़ियों के हवाले से किस हिकमत अमली को आप तरजीह दे रहे होंगे? ठीक है भाई, हमारे साथ उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बूम लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, अब वो जो डिस्कशन जारी है, आपने एक बात की थी कि 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान जब पीछे से बयानबाजी का सिलसिला जारी था तो हम ये देख रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो है, अभी वही बात हो रही मुशी भाई के साथ भी, आज एक और उनकी जानिब से जो बयान है वो दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद अभी तो टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद मुश्किल फैसले और जो है हमें कठिन ऐसे फैसले करने की ज़रूरत पड़ी तो वो फैसले करेंगे। चाहे वो बात करें कोचिंग स्टाफ के बारे में, चाहे वो बात करें खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन इस वक्त ये बातें कितनी गैर ज़रूरी हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये है जी कि
इस हवाले से हमारी कल भी डिस्कशन हुई है और इस पर मैंने भी बात की है, मुशी भाई ने भी बात की, बार बार रिपीट करने को दिल नहीं चाहता। अगर यूसुफ होता इसलिए कि यूसुफ ने इस पर कोई कमेंट्स नहीं दिए थे, वो दे देता तो बेहतर था। देखें अब ये बाहर मुल्कों में क्यों नहीं होती ये चीज़ें, इंग्लैंड में नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती, साउथ अफ्रीका में नहीं होती, इन मुल्कों में क्यों ये चीज़ें नहीं होती? और मेरा मतलब है कि एक वो होती नहीं है वहां पे, ये सारी चीजें नहीं होती यार वहां पे। ये थोड़ा सा हमें गोरों से ये चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी अपने कल्चर के जो अच्छा कल्चर है हमारा, लेकिन उसको बिगाड़ने की जो कोशिश करते हैं किसी भी हवाले से की मैं बात कर रहा हूँ। आई मीन कि जो भी करना है खामोशी से करो, बाद में करो, पहले शोर मचाओ, फिर आप दोबारा उन्हीं बयानातों पे। बहुत सारे चेयरमैनों को मैंने देखा है कि बाद में वो यू टर्न ले रहे होते हैं सारे। तो आई मीन आपसे बात करो कि जिन बातों का वजन आप संभाल सको। तो आई मीन कि आप जाओ क्रिकेट खेलो, एंजॉय करो, जीतो यार, अच्छी क्रिकेट खेलो, और क्या है। ठीक है लाला, पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच है, इसके ऊपर काफ़ी बात हो रही है। तो बहसीत लेग स्पिनर जब आप अगर हम देखते हैं, मुशी भाई भी आप भी, शादाब खान की बॉलिंग में कुछ एतमाद की कमी आपको नज़र आती है, या जो आपने कल जिक्र किया था वेरिएशंस का, कुछ वेरिएशंस की तरफ उनको जाना पड़े तेज़ गेंदबाजी से हटके? आप मजमूई तौर पर किस तरीके से देखते हैं, किन चीज़ों की आपके ख्याल में उनको ज़रूरत है कि वो वापस फॉर्म में आ सकें? यार मेरे दोस्त, आप कल के प्रोग्राम ये सारी बातें तो हो चुकी है ना, उस बातों को दोबारा रिपीट करना है। आज के प्रोग्राम में भी हमने वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेरिएशन को, थोड़ा चेंज, वो पिचेस अच्छी होती हैं, थोड़ा सा फ्लैट बॉल को रखना पड़ेगा, एयर के अंदर थोड़ा तेज को रखना पड़ेगा, रूम नहीं देना पड़ेगा, विकेट टू विकेट बॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, यूसुफ भाई भी उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। यूसुफ भाई, हमारी डिस्कशन जारी है, टीम है जो कि वर्ल्ड कप के लिए वहाँ पर मौजूद है, और डिस्कशन हमारी यही है कि हमारे जो लड़के हैं उन्हें फॉर्म में वापस आना है। अभी भी मैच इस वक्त जारी है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच जारी है। न्यूजीलैंड की टीम को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 350 रन का जो हदफ था तकरीबन बड़ी आसानी से उन्होंने अबूर किया। आज भी बड़ी ज़बरदस्त उनकी जानिब से बल्लेबाजी की गई है। केन विलियमसन भी आए, उन्होंने 30-40 के करीब रन बनाए, उसके बाद रिटायर्ड आउट हुए, वापस चले गए। तो रिदम जो है वो बाकी टीम जो है वो पकड़ती दिखाई दे रही हैं। अब हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी रिदम पकड़ना है। पहला वार्म अप मैच हम हारे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, कल दूसरा वार्म अप मैच है। क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वार्म अप मैच है, जो नेक्स्ट मैच है, वो हमारा अब वर्ल्ड कप मैच से पहले आखिरी मैच है, और इसको हमने पूरा फोकस करना है और अपना कॉम्बिनेशन इसमें उतारना है, ताकि वही हम 6 तारीख को वही लड़के खेलें जो जिन्होंने 6 को मैच खेलना है। कल का मैच वही लोग खेलें, और इसमें ये कि अपनी प्रैक्टिस पूरी करें, जो बॉलर्स हैं, जो बैटर्स हैं, ताकि नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच है उसको हम पूरी तरह जीते अच्छे तरीके से। और फिर आगे जो मैचेस आने हैं, फिर श्रीलंका से है, फिर इंडिया से है। तो इंडिया वाला मैच तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो सारे ही हैं, लेकिन जो इंडिया वाला गेम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको हमने इसी से अभी तैयारी करनी है, कल के मैच से और नीदरलैंड वाले मैच से। और मेरा ख्याल है कि पूरी मैनेजमेंट और कप्तान सारे इस पर फोकस कर रहे होंगे कि इसमें हमने अपना कॉम्बिनेशन तैयार करना है जो हमने अगले मैचेस के लिए खिलाना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन तैयार करना है। सिबिरा पाशा भी हमें मुशी भाई से सवाल है। जी लाला। मुशी भाई, बहुत सारे लड़के प्लेयर्स जो हैं वो पहली दफ़ा गए हैं, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी होती है परफॉर्मेंस की। तो आप क्या कहते हैं इन बच्चों को कि इस वर्ल्ड कप को किस तरह यादगार बनाया जा सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, जो आपकी कोचिंग स्टाफ होता है ना, इसका बहुत रोल होता है। इंडिविजुअल आपने लड़कों के साथ मीटिंग्स करनी होती है, उनको गोल्स बताने होते हैं, और उसमें जितनी सिंपल चीजें शायद लोगों को जितने सिंपल तरीके से करवाएंगे उतना ही लोग कामयाब होने के चांसेस है। कि जो पहली दफा आप 99 का वर्ल्ड कप पहली दफा इंग्लैंड में खेलने गए थे, तो इफ यू रिमेंबर, जो हमारे कोचिंग स्टाफ थे या हमारे सीनियर प्लेयर थे, वो हमें ये क्या कहते थे, तुम बच्चों अपने बेसिक्स पे रहो। शोएब अख्तर अगर तेज बॉलिंग कर रहा है तो उसको कहना कि तुम तेज बॉलिंग करना, तुमने नहीं सोचना कि वर्ल्ड कप जीतना है या हारना, तुमने अपनी स्ट्रेंथ पे रखो। इंडिविजुअल प्लेयर्स का बहुत रोल होता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को और अपने प्रोसेस को याद रखें। शायद जो प्लेयर भी अपने प्रोसेस को याद रखता है लंबी देर तक के लिए, नए माहौल में जाके, नए कंडीशन में जाके, नए मुल्क में जाके, प्रेशर वाली सिचुएशन में जाके, वहां पे वो प्लेयर परफॉर्मेंस करता है जिसको अपने प्रोसेस का पता होता है और वो आउटकम का नहीं सोचता ज्यादा, वही प्लेयर ज्यादा कामयाबी होते हैं। और इसमें मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, एज वी डिस्कस मैनी टाइम इन आवर प्रोग्राम्स, के कम्युनिकेशन। बिल्कुल, कम्युनिकेशन। अच्छा मुशी भाई देखिए,
जी लाला, जी लाला। मुशी भाई देखिए मैच तो आप जैसे शुरू भी बीच में पूरा मैच ही इंपॉर्टेंट होता है, 50 ओवर। जो मेन जो जहां पे इस वक्त हमें समझते हैं कि थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए वो आपके मिडिल के ओवर्स हैं। उसामा में और शदाब में किस चीज का फर्क है आपको? क्या दोनों जब बॉलिंग करते हैं तो क्या फर्क नजर आता है दोनों में? Well done, Shahid. Outstanding. I think like you putting me under pressure, which is I loved it. ये प्रोसेस की बात है ना, आपने मुझे अंडर प्रेशर किया, अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया जवाब देने के लिए, तो मैं अपने प्रोसेस को याद रखूंगा। मैं आपके क्वेश्चन के जीतने के लिए नहीं करूंगा, मैं आपको जवाब देने के लिए। यही वो कोशिश है जो शदाब की और उसामा मीर की है, कॉन्फिडेंस, रिदम। आपने देखना है कि पीछे उसामा मीर हंड्रेड्स में अच्छा करता आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है। शदाब से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, उसका कॉन्फिडेंस लो है। अब इस लो और ऊपर वाले कॉन्फिडेंस को आपने मैच करना है कि किस बंदे के अंदर गेंद के अंदर जान है, कौन नेट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, कौन किसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस टेम्परामेंट बेहतर है, उस प्लेयर को फिर आपने डालना होता है। इस सिचुएशन में आपने चांस उस प्लेयर पे लेना होता है, स्पेशली लेग स्पिनर के ऊपर, जिसका कॉन्फिडेंस और जिसका दिल बड़ा हो रहा हो। और इस वक्त मेरा ख्याल है उसामा मीर का ज्यादा है, क्योंकि वो अपने उस शेल में नहीं है कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस का डर नहीं है। वो एक्साइटमेंट में ज्यादा खेलेगा कि मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा। जबकि शदाब को 3 चीजें करनी है, परफॉर्मेंस भी करनी है, कमबैक भी करना है और लोगों को गलत भी करना है।